धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए, संगति के लिए, करुणा और दया के लिए और हर एक आशीष और बरकत के लिए जो उसने हम पर दिए है और हम धरती पर जिंदा हैं, उसका नाम ले सकते हैं। और उसने हमें बचा कर रखा है, अपनी पनाह में रखा है और हर परेशानियों में उसने हमारी सहायता की है और हमें गिरने नहीं दिया। हमेशा उसने हमें उठाया है, चाहे हम कितने भी बीमार पड़ जाएं तब भी वो हमें खड़ा करता है, क्योंकि हमारी परमेश्वर यहोवा सहायता करते हैं और हमें संभालते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आज हम बात करेंगे पाठ 4 के बारे में और 1 और 2, 3 का लिंक नीचे है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे यूहन्ना अपनी आंखों से दर्शन देख रहे हैं और जो परमेश्वर यहोवा है उनको दिखा रहा है और वो कह रहा है कि तू लिख ले, क्योंकि ये सब आने वाले समय के लिए बातें लिखी गई हैं। और हम सब जानते हैं कि एक दिन धरती पर प्रभु यीशु मसीह का आना होगा और उससे पहले पहले क्या होगा वो आपको जानना जरूर है। तो प्रकाशित वाक्य का 13वां अध्याय, यहाँ पर जो यूहन्ना है एक समुद्र का दर्शन देख रहे हैं कि एक समुद्र में से एक पशु निकलता है और उस पशु के सर पर 7 सर हैं और 10 सींग हैं और 10 सींगों पे 10 राजमुकुट हैं और एक के सर पर घाव लगा है। और ये जो पशु है शेर और चीता की तरह है और पैर इसके बहुत बड़े हैं। और अजगर ने भी अपना बड़ा सिंहासन और अधिकार पशु को दे दिया और पृथ्वी पर जो लोग थे उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर जो लोग हैं उनकी पूजा कर रहे हैं अजगर की, क्योंकि उसने अपना बड़ा सिंहासन और अधिकार पशु को दिया। और ये जो पशु है ये एक मनुष्य है। ये कहाँ से आएगा ये तो बाइबल नहीं बताती है, लेकिन इतना बताती है कि जैसे परमेश्वर यहोवा अपनी स्वर्ग में 7 सील परमेश्वर के पुत्र खोलेंगे, प्रभु यीशु मसीह, और 7 तुरहियों का फूंकना होगा, तभी के बाद ये मनुष्य प्रकट हो जाएगा और इसका शासन पूरे संसार में फैल जाएगा और ये बहुत सारे अधिकारों को लेकर ये मनुष्य आएगा धरती पर और ये धर्मियों से लड़ेगा और जो स्वर्ग में लोग हैं उनको ये बुरा भला कहेगा और ये मसीह विरोधी को दर्शाता है। और 10 देश जो दुनिया के हैं, बड़े शक्तिशाली जो देश होंगे, वो भी इसको अपना अधिकार दे देंगे। और शैतान के पास आपने देखा कि 7 राजमुकुट शैतान के पास है, यानी 7 देशों पर वो अपना अधिकार जमा कर रखा है। अब इस मनुष्य के पास जो मसीह विरोधी होगा, इसके पास 17 अधिकार होंगे और बाइबल से ही पता चलता है ये इन्हीं में से एक जने को चुना जाएगा, यानी कि ये सब मिलकर एक मनुष्य को अधिकार देंगे। और ये मनुष्य जो धरती पर प्रकट होगा ये विनाश का पुत्र कहा गया है बाइबल में, और ये धर्मियों को बहुत परेशान करेगा, धर्मियों को मारेगा, चुन चुन कर मारेगा और गलों को काट देगा और तलवार चलाएगा और जहाँ जाएगा ये जीत प्राप्त करेगा, चाहे ये कहीं भी चला जाए। और हमेशा इसके पास धर्मियों की तरफ इसकी नज़रें लगेंगी और ये वक्त धर्मियों के लिए बहुत ख़राब होगा। और अच्छा तो ये होगा कि जो प्रभु यीशु मसीह हम सब जानते हैं आने वाले हैं बादलों पर और अपने लोगों को उठाने वाले हैं और उनके स्वर्गदूत ये काम करेंगे। हम उनके साथ अगर चले जाएंगे तो हमारे को ये मसीह विरोधी के सामने बिल्कुल सामने नहीं पड़ना पड़ेगा और मसीह विरोधी से हम बच सकते हैं और परमेश्वर यहोवा के पास स्वर्ग में हम आराम पाएंगे। तो भाइयों बहनों, अच्छा है कि आप अपने आप को बदलें और परमेश्वर के नज़दीक आएँ। और फिर बाइबल की अगर हम आगे जाके पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि एक और मनुष्य जो है, पशु जो है वो पृथ्वी से निकलता है, ये भी एक मनुष्य है, ये मेमना है, उसके 2 सींग हैं और अजगर की नाई बोलने लगा। ये जो पशु के बारे में यूहन्ना ने लिखा है, दूसरे पशु के बारे में, ये भी एक मनुष्य होगा, ये पृथ्वी पर से आएगा और जितने भी ये अधिकार प्राप्त करेगा वो मसीह विरोधी से लेगा और उसी के सामने ये इस्तेमाल करेगा। और ये इसके पास इतने बड़े अधिकार होंगे कि ये स्वर्ग में से आग भी बरसा सकता है और ये सब धर्मियों के सामने सब काम करेगा ताकि धर्मी जो हैं अपना ईमान छोड़ दें और इनकी तरफ हो जाएं। और ये लोगों से कहेगा, ये भरमाने वाला और झूठ बोलने वाला मनुष्य होगा
और इसको भी विनाश का पुत्र कहा गया है, क्योंकि ये अजगर की नाई पहले से ही बोलने लगा। और ये दोनों के काम एक से होंगे, और जो पृथ्वी पर क्या छोटे होंगे क्या बड़े होंगे, जो भी लोग होंगे, उनको एक छाप लेनी होगी, या तो वो दाहिने हाथ में लें, और या छाप उनके माथे पे लगाई जाएगी, जिसके कारण लेन देन होगा। और ये धर्मियों से और जो पृथ्वी के लोग होंगे सबको कहेंगे कि जो प्रभु यीशु मसीह आने वाले थे, जिनके मुंह में तलवार थी, वो जिंदा हो गए हैं। अब मूर्तियों को बनाओ, और मूर्तियाँ सारे संसार में बनाई जाएंगी, और मूर्तियों की पूजा इन दोनों के समय में होगी। और जो 666 का नंबर की छाप है, ये मसीह विरोधी के नाम के अंक का जोड़ होगा। तो और जो नहीं सुनेगा, जो नहीं इनकी मानेगा, वो खाने पीने की चीज़ें नहीं खरीद सकेगा, और ये उनको दोनों मार देंगे, और उनसे कुछ पूछेंगे भी नहीं, बस तलवार चला देंगे। तो ये समय जो होगा बहुत ही भारी कष्ट का और क्लेश का समय होगा, और बाइबल में इसे 3.5 साल का बोला गया है, और महाक्लेश का समय दिया गया है। और इसकी नज़र फिर यरूशलेम पर भी जाएगी, वहाँ भी ये लड़ाई झगड़े और धर्मियों को परेशान करेगा। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके समय जो सबसे अनोखा काम होगा कि 666 नंबर की छाप होगी, और एक ही इस मनुष्य का जो विनाश का पुत्र है, मसीह विरोधी, उसकी मूर्तियों को पूजा जाएगा, जो उसकी मूर्तियाँ होंगी, और सब जगह एक मूर्ति को पूजा जाएगा। कोई दूसरा धर्म नहीं होगा, ना ही कोई दुनिया में कोई सरकारें अलग अलग होंगी। एक ही सरकार होगी, एक ही कानून होगा, और एक ही शासन होगा, और एक ही मनुष्य सारे संसार को चलाएगा और अधिकार लेकर ये पैदा होगा। और सबसे खासियत बात ये होगी कि हम लेन देन जैसे आज हम करते हैं क्रेडिट कार्ड से या चेक के द्वारा, उस समय आने वाले समय में ये सब बंद हो जाएगा। सिर्फ 666 की छाप के द्वारा हम लोग लेन देन कर सकेंगे, बाज़ारों से खरीद सकेंगे, और धर्म भी इसी का बनाया हुआ जो होगा उसको मानना पड़ेगा। कोई दूसरा धर्म नहीं होगा, और सारे देश की जितनी भी करेंसी हैं ख़त्म कर दी जाएंगी। और ये कारण कोविड भी हो सकता है, क्योंकि कोविड जो है ये आराम से जाने वाला नहीं है। जैसे कि आज दूसरा वेरिएंट चल रहा है, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, जैसे जैसे दुनिया में ये बीमारियां, महामारियां फैलती रहेंगी, वैसे ये मनुष्य का आना प्रकट हो जाएगा, और एक छाप के द्वारा संसार में लोग जिएंगे। तो आपने देखा कि मसीह विरोधी का चिन्ह आपको मालूम हो गया कि वो धरती पर किस तरह से प्रकट होगा। और आगे हम अगर इसके बारे में पढ़ेंगे तो बहुत कुछ लिखा है। फिर हम प्रकाशित वाक्य के 14वें अध्याय के बारे में बात करते हैं। तो 14वें अध्याय में लिखा है कि यूहन्ना जो हैं वो देखते हैं यरूशलेम का एक दर्शन, जहाँ पर सिय्योन पर्वत है और प्रभु यीशु मसीह के पैर वहाँ पर हैं। और फिर वो स्वर्ग में देखते हैं कि 1,40,000 लोग उनके साथ हैं, और सब उनके पीछे हैं, और एक नया गीत गा रहे हैं जो किसी को भी धरती पर या स्वर्ग में नहीं आता है। और इन सब के माथे पर प्रभु परमेश्वर यहोवा का नाम और प्रभु यीशु मसीह का नाम लिखा है। और जहाँ भी प्रभु यीशु मसीह जाते हैं वहाँ इनके पीछे पीछे चलते हैं। और परमेश्वर यहोवा ने इस्राएल के 12 जो गोत्र हैं उनमें से ये 1,40,000 लोगों को चुना है। और ये लोग जो हैं मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं, यानी इस्राएल में से लिए गए हैं, और परमेश्वर यहोवा ने अपने बेटे के लिए लिए हैं। और इन्होंने कोई पाप नहीं किया, और ना ही ये कोई इनके अंदर कोई ऐसी बुराई है जिससे परमेश्वर ने इनको चुना है। और ये निष्कलंक हैं, इन्होंने शादी ब्याह नहीं करी हैं। और जब प्रभु परमेश्वर के पुत्र का जजमेंट का समय धरती पर आएगा तो ये आकर उसके साथ जजमेंट में उसके साथ उसकी मदद करेंगे। जैसे हम जानते हैं कि करोड़ों के हिसाब से परमेश्वर यहोवा के पास स्वर्ग में फरिश्ते हैं, और बहुत सारे फरिश्ते भी इस धरती पर आएंगे, ये लोग भी आएंगे, और इस धरती को नया बनाया जाएगा। तो आपने बड़े ध्यान से सुनिए कि जो प्रभु यीशु मसीह हैं वो यरूशलेम में आएंगे उनको बचाने के लिए, और उस समय बहुत लड़ाई चल रही होगी,
और ये मसीह विरोधी का शासन के समय होगा ये सब। और आप इस बात को ध्यान रखिए, कोई आपसे ये ना कहे कि प्रभु यीशु मसीह तो धरती पर आ चुके हैं, या कोई आपको भरमाए। आपको ज़रूर जानना चाहिए, और परमेश्वर यहोवा भी चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों को इस समय बचें। वो चाहें तो 1 मिनट में भी धरती को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन अब वो अपने बेटे के लिए लोगों को चुन रहे हैं। और परमेश्वर हम सबको संभाले, और जो लोग भी बीमार हैं प्रभु के द्वारा हम बच सकते हैं, और परमेश्वर यहोवा हम पर दया करेंगे, और हम उनके द्वारा ही हम स्वर्ग में पहुंच सकते हैं। इन परेशानियों से हमें वो बचा सकता है। तो समय कम है और परेशानियां ज़्यादा हैं। और आपको एक गाने का मैं बताती हूँ कि एक गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मत कहो कि हमारी परेशानियाँ बहुत बड़ी हैं। अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमारे पास तो बहुत सारी परेशानियाँ हैं, लेकिन ये कहो कि हमारा जो परमेश्वर है उस परेशानियों से भी बड़ा है, और हम पर दया करने वाले उसके हाथ हैं, और हम पर रहम है। प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगती हूँ, आमीन।